कोई बयान तो झूठा दिया जा सकता है, लेकिन हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जा सकता। हक़ाइक़ अपनी जगह मौजूद होते हैं और परखने वाली आँख जब भी उन पर नज़र डालती है, वो सच्चाई तक पहुँच जाती है। और इसी मामले में अगर आप देखना शुरू करें आबनाए हुर्मुज़ के मामले में कि ईरान की गिरफ्त कमज़ोर है या अमरीका वहाँ पर ज़्यादा मजबूत है, तो आपको 2-3 फैक्ट्स ऐसे देखने पड़ेंगे जिसके बाद आप परख कर अंदाज़ा लगा लेंगे कि असल में वहाँ पर किसकी गिरफ्त है, वहाँ पर कंट्रोल किसका है। और अमरीका जो दावे कर रहा है कि वो उसने अपना हुर्मुज़ पे ईरान की गिरफ्त को तोड़ दिया है, कमज़ोर कर दिया है और अब उसके इशारों पर ही वहाँ पे ट्रैफ़िक चल रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरान की ताकत इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि आबनाए हुर्मुज़ पर अब उसको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसकी हिदायत का अब कोई इंतज़ार नहीं कर रहा। सबको मालूम है कि उसकी हिदायत क्या हैं, उनको कौन सा कॉरिडोर इस्तेमाल करना है, किस रास्ते से आना है और उस रास्ते से आने के लिए तरीक़ेकार राब्ते का क्या है और किस तरह वो वहाँ से गुज़र कर आबनाए हुर्मुज़ तक जा सकते हैं। और अगर ईरान की किसी तरह से आप राब्ता ना करें ईरान से और ईरान से इजाज़त ना लें, तो आप आबनाए हुर्मुज़ के करीब फटक भी नहीं सकते। और पिछले 2 रोज़ में होने वाले वाक़यात इस बात की निशानदही कर रहे हैं, गम्माज़ी कर रहे हैं कि असल में आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत है। और अमेरिका जो कह रहा था कि उसने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को उड़ा दिया है और बहुत सारे साहिली इलाकों पे बहुत सी फ़ौजी तनसीबात को, मिज़ाइल साइट्स को, ड्रोन लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया है, तो उसके बाद आबनाए हुर्मुज़ पे शायद उसकी गिरफ्त ईरान की ढीली पड़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब पिछले 2 रोज़ के दौरान तकरीबन 10 ऐसे बड़े तिजारती जहाज़ थे जो मुख्तलिफ़ किस्म का कार्गो लेकर आबनाए हुर्मुज़ की तरफ बढ़ रहे थे। वो मुसलसल बढ़ रहे थे और उनको जब बताया गया, रेडियो पैगाम दिया गया कि आप एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जो जुनूबी रास्ता है और जो ईरान का दिया हुआ डेज़िग्नेटेड रास्ता नहीं है और वहाँ से गुज़रना आपके लिए ख़तरे से खाली नहीं है। उन जहाज़ों में से बहुत से जहाज़ ऐसे थे जिन्होंने तब भी पेशकदमी जारी रखी, जिसके बाद ईरान ने वार्निंग शॉट्स फायर किए और सिर्फ इंतबाह जारी करने के बाद वो वेसल्स वहाँ से वापस चले गए। और उनमें से एक वेसल ऐसा था जो आंख बंद करके, ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ करके किसी तरह से भी वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा था। वो एक ऐसी बारूदी सुरंग से टकराया जो उस रास्ते में मौजूद थी और वहाँ पर ईरान ने कहा था कि वहाँ से नहीं गुजरना, लेकिन जब वो गुजरा है तो वो बारूदी सुरंग से टकराया है, एक धमाका हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और इसको यूके की मैरीटाइम जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी इस वाक़े को कन्फर्म किया है। इसका मतलब ये है कि ईरान की गिरफ्त इस हद तक मजबूत है कि अब उसे कोई मिसाइल चलाना नहीं पड़ रहा अपने हुर्मुज़ पर और तमाम शिपिंग कंपनीज़, तमाम ममालिक, तमाम जो जहाज़ हैं जो इस तरफ आ रहे हैं, उसका अमला इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि ईरान से बात किए बगैर यहाँ से गुजरा नहीं जा सकता। इसके बावजूद कि अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि करीब आओ और हमारी निगरानी में यहाँ से गुजरो, कोई मुल्क, कोई शिपिंग कंपनी और कोई जहाज़ का अमला इस बात पर यकीन नहीं कर रहा और उनको अंदाज़ा है कि अगर वो अमेरिका के कहने पर यहाँ से गुजरने की कोशिश करेंगे तो वो फिर मार खाएंगे और उनको एक ऐसे नुकसान से दो चार होना पड़ेगा जिसे बचाया जा सकता था ईरान से बात करके, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को जानबूझकर खतरे में डाला। अमेरिका की पिछले 13 रोज़ की बमबारी की वजह यही थी कि रात भर बमबारी करके, आग बरसाकर, बहुत सारा बारूद फेंक कर वो ये बताना चाहता था कि मैं मुख्तलिफ जगह पर ईरान के उन असासों को तबाह करना चाहता हूँ, फ़ौजी असासों को, फ़ौजी मफादात को, जो दरअसल आबनाए हुर्मुज़ पर गिरफ्त मजबूत रखने के लिए वहाँ पर कायम हैं। इसीलिए कहा गया कि कंट्रोल टावर उड़ा दिया गया है, इसीलिए कहा गया कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो दरअसल आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी पासदारान इनकलाब से राब्ते का बहुत ही मौसर ज़रिया थे, उनको एक बहुत ही प्रिसाइज अटैक करके तबाह कर दिया गया है। इसीलिए बताया गया कि बहुत सी ड्रोन लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ और मिसाइल साइट्स जहाँ से क्रूज़ मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल फायर किए जाते थे और ड्रोन लॉन्च किए जाते थे जब कभी भी आबनाए हुर्मुज़ पे ईरानी पासदारान इनकलाब को ज़रूरत होती थी कि किसी तरह से उन्हें मदद चाहिए होती थी और अमेरिका के ख़िलाफ़ या किसी बहरी जहाज़ पर हमला करना होता था जो उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा होता था ईरानी, उसको निशाना बनाने के लिए इस तरह के हमले करने पड़ते थे, तो वहाँ से ड्रोन लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ से ड्रोन लॉन्च किए जाते थे। इसी तरह बहुत सारे एंटी शिप मिसाइल फायर किए जाते थे जिसके ज़रिए उन जहाज़ों को या किसी तरह के फ़ौजी जहाज़ों को निशाना बनाया जाता था। लेकिन पिछले कुछ अरसे के दौरान 2 बहुत अहम वाक़यात हुए हैं। पहला ये कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा हमले करने के बावजूद वो ईरान की गिरफ्त तोड़ने में नाकाम रहा है और दूसरी अहम बात ये कि
کہ اب ایران حملہ کر کے کسی بھی طرح سے اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ تجارتی جہازوں پر حملہ کرے، انہیں تباہ کرے۔ اب تجارتی جہاز، ان کا عملہ، ان کی شپنگ کمپنیز، ان کے ملک اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ ایران کی گرفت آبنائے ہرمز پہ بہت مضبوط ہے، اور کسی طرح کا بھی تجارتی سامان یہاں سے وہاں لے کر جانا ہے تو ایران سے بات کرنی پڑے گی۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریب 500 کلومیٹر کے ریڈیس میں امریکہ کی فوج اپنی تمام تر طاقت کے باوجود، اپنے تمام تر اثاثوں اور بحری بیڑوں کے باوجود وہاں پر پھٹک بھی نہیں سکتے، اور ان کو ایک فاصلہ برقرار رکھنا پڑتا ہے آبنائے ہرمز سے۔ اور خلیج عمان میں بھی ایک بہت بڑی ایسی پٹی ہے جو دراصل ایران جس کو دیکھ رہا ہے، اور وہاں پر کسی طرح سے بھی امریکی جہازوں کو اس کے قریب نہیں آنے دیا جاتا۔ تو امریکی جہاز عملاً آبنائے ہرمز سے بہت دور کھڑے ہوئے ہیں، اور کسی طرح بھی ان جہازوں کو اس بات کی یقین دہانی کرانے میں ناکام ہیں کہ ہمارے جو جہاز ہیں وہ تجارتی جہازوں کو یہاں سے گزر کر آبنائے ہرمز تک جانے کے لیے ایک محفوظ راستہ فراہم کر سکتے ہیں۔ امریکی فوج کی ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ اس کے بہت سارے ذخائر، جو اسلحے کے ذخائر تھے، وہ بہت تیزی سے کم ہو چکے ہیں، ختم ہونے کے قریب ہیں، اور بہت سے اس کے مہنگے جو اسلحہ ہے، ہتھیار ہیں، میونیشنز ہیں، میزائلز ہیں، انٹرسیپٹرز ہیں، وہ بھی تیزی سے ختم ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑے حملے کے لیے کسی بھی طرح تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے وہاں پر امریکی فوج سمندروں میں موجود تو ہے، لیکن وہ کسی طرح سے بھی ایران پر حملہ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی بحریہ، وہاں پر موجود بہت سارے فوجی اس وقت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں وہاں موجود ہیں، لیکن کسی قسم کا حملہ نہیں کیا جا رہا۔ اور آبنائے ہرمز پہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 13 روز تک بمباری کی ہے ان جگہوں پہ جہاں سے آبنائے ہرمز کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، تو بعد میں 14ویں روز پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے آبنائے ہرمز آج بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے، ایران کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اس کی گرفت بہت زیادہ مضبوط ہے، اور امریکہ اسے توڑنے میں یکسر ناکام ہو چکا ہے۔ تو امریکہ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریب وہ موجود تو رہے گا، لیکن بہت زیادہ ہل جل نہیں کر سکتا، اور اگر ہل جل کی اور بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ دکھانے کی کوشش کی اور مس ایڈونچر کی طرف گئے تو ایران اس کے دانت ایک بار پھر کھٹے کر دے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔